व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं विरार स्टेशन आ गया हूँ वेस्टर्न लाइन में। यहाँ से मैंने ट्रेन पकड़ी है। मैंने पिछली बार वीडियो लेके आया था, आप जानते हो, प्रॉपर्टी की, जहाँ पर बंगलोज थे। तो लोगों ने बोला कि हमको बंगलो तो चाहिए, रो हाउस भी चाहिए। तो इस बार आप देख लो, ट्रेन में मैं बैठ गया हूं और मुंबई के नजदीक में पिछली बार 2-2.5 घंटे के डिस्टेंस पे प्रॉपर्टी आपको दिखाई थी। तो आपने बोला देवेश भाई यार थोड़ा और नजदीक लेके आओ। तो मैं इस बार और नजदीक, मुंबई के और नजदीक प्रॉपर्टी लेके आ गया हूं। ये सबसे पहले मैं उतरा, यहां पर मैंने एक बिस्किट खरीदी, बहुत भूख लग गई थी मुझे। और सामने मैं आपको दिखा रहा हूं स्टेशन से जाना का है। स्टेशन से यूं बाहर निकले, नीचे का रास्ता आप पकड़े, बाहर स्टेशन के आओगे, यहाँ पर दुनिया भर की गाड़ियां, रिक्शा, हमारा एकदम लहरता हुआ तिरंगा आपको दिखेगा। ये सारे रिक्शाज हैं यहाँ से। वैसे आपको रिक्शा की जरूरत पड़ेगी नहीं, 7-8 मिनट में पैदल आप पहुंच जाओगे प्रॉपर्टी पे। कौन सा स्टेशन है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो। गाड़ी से 3 मिनट लगता है सिर्फ। सबसे पहले ऑफिस में गया मैं, यहाँ पे मैंने उद्घाटन किया ब्रोशर का। नीलकंठ का ये प्रोजेक्ट है। नीलकंठ बहुत बड़े डेवलपर है। अतुल्यम करके इनका एक प्रोजेक्ट है। जो डेवलपर है वो खुद आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर, इंटीरियर डिजाइनर्स है। ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये बिल्डिंग बना के पूरी बेच चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे आप देखोगे इसके पीछे 25 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसके अंदर बंगले बन रहे हैं, रो हाउसेस बन रहे हैं, इतनी सारी चीजें बन रही है। आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि फ्यूचर में यहाँ पर बिल्डिंग और आगे बनने वाली है। तो मतलब फ्यूचर में यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है, और आप देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा। यहाँ से मैं सीधा आगे गया तो मैं देखता हूँ सबसे पहले तो जो बिल्डिंग बनाई है, इसका आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। ग्रीनरी तो बहुत है, लेकिन जो आदमी को चाहिए, कस्टमर को चाहिए, चाहे वो मुंबई से आ रहा हो, एनआरआई हो, इन्वेस्टर हो, उनको ये चाहिए कि देवेश भाई पोजेशन कब मिलता है, बिल्डर ट्रस्टेड है कि नहीं। तो पोजेशन, जो बिल्डिंग आपको मैंने दिखाई, उसका पोजेशन 1.5 साल पहले, रेरा डेट से भी 1.5 साल पहले दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप देख ही सकते हो ग्रीनरी कितनी ज्यादा है। अब ये पानी डालने वाले भैया थे, पानी वानी डाल रहे थे, इनको मैंने थोड़ा देखा यहाँ पे। और उसके बाद ऑफिस सामने आप देख सकते हो, यहाँ पे यही रास्ता आता है और स्टेशन से 800 मीटर के डिस्टेंस पे। मतलब एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरे के पूरे सिटी में, इस पूरे सिटी में जिसका सबसे बड़ा किसी बिल्डर के पास अगर लैंड पार्सल है तो वो यही डेवलपर है, अतुल्यम। यहाँ पे मैं सामने दिखा रहा हूँ, प्रोजेक्ट का नाम अतुल्यम है। ये मेन एंट्रेंस गेट कुछ ऐसा दिखेगा जो बन रहा है फिलहाल। और ये रो हाउस मैं आपको दिखाने आ गया हूँ। 4 BHK का रो हाउस है विथ प्राइवेट टेरेस, बड़ी बड़ी बैल्कनी भी आपको मिलती है। आप स्क्रीन पे देखोगे आपको हल्का फुल्का अंदाजा लगेगा। इसके अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ। आपको वीडियो जब खत्म होगी ना, मैं आपको इतनी सारी और इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जैसे कि पेमेंट प्लान। जो डेवलपर हैं वो इतना अच्छा पेमेंट प्लान, अलग अलग तरीके का 3-3 पेमेंट प्लान है। अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो, बिल्डर को थोड़ा थोड़ा देना चाहते हो, ऐसे ऐसे अलग अलग ऑप्शंस आपको मिलेंगे ना। आप वीडियो देखोगे तो आपको मजा आएगा। और वीडियो के एंड में स्पेशली जो स्पेशल डिस्काउंट व्हाइट कॉलर बिजनेस ने डेवलपर से डायरेक्ट बात करा के आपके लिए लेके आया है, वो चीज भी मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं ये डिस्कस करता हूं कि यही लोकेशन क्यों। ये लोकेशन इसलिए ताकि कनेक्टिविटी आपकी हमेशा हर लोकेशन से जुड़ी हुई रहे। यहाँ पे आप हॉल का एरिया देख रहे हो, ये इंटीरियर डिजाइन्स भी जो आप देखते हो, यही डेवलपर, 3 भाई है टोटल, उसमें से एक सिविल इंजीनियर है, एक आर्किटेक्ट है और एक इंटीरियर डिजाइन्स देखते हैं। तो इतना अच्छा काम, मतलब आप सोच लो कि अगर जिसके जीन्स में ही इतनी ज्यादा पढ़ाई, इतनी ज्यादा नॉलेज है, उनका काम किस तरीके का होगा। जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है वो खुद ही फाइनेंस किया, किसी बैंक से लोन नहीं लिया है कि फटाफट मुझे बेचना है, फटाफट मुझे बैंक को पैसा भरना है, लोन भरना है, इंटरेस्ट भरना है, कुछ टेंशन नहीं है। इसीलिए बिल्डर आपको इतने सारे अलग अलग पेमेंट ऑप्शंस भी दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो किचन स्पेस कितना बड़ा है, सामने लिविंग एरिया आपको कितना बड़ा मिलता है। राइट साइड में आप जाओगे तो पूरा ये आपको वॉकिंग बाय एरिया, सबसे पहला बेडरूम आप देख सकते हो। हर एक चीज की जो क्वालिटी है यहाँ पर, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हुए हैं यहाँ पर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कनेक्टिविटी में चाहे कोई भी हाईवे हो, कोई भी एरिया हो, प्रोजेक्ट के सामने से जाता हुआ फ्लाईओवर हो जो ईस्ट वेस्ट को ज्वाइन करता है,
जितने भी लोग हैं ना जो मुंबई में रहते हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए इससे अच्छा ऑप्शन। अब मैं पिछली बार आपको नवसारी लेके गया था तो बहुत लोगों ने बोला कि देवेश भाई यहाँ पे पहुंचने में अपने को 2-2.5 घंटा लग रहा है, तो अपने को और नजदीक वाला ऑप्शन बताओ। जो सुबह वाली ट्रेन आपने देखी जो मैं पकड़ के आया, 1 आवर 30 मिनट्स में मैं पहुंच गया। तो अगर आपको और नजदीक चाहिए तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। एग्जैक्ट लोकेशन भी मैं आपको बताऊंगा आगे। उसके पहले सबसे पहले ये प्रॉपर्टी आप देख लो, आप देखो प्रॉपर्टी आपको कैसी लग रही है, क्योंकि यहाँ पर जो नेगोशिएशन होगा ना आपके साथ, बिल्डर के साथ मैंने बात की है ऑब्वियसली, उस हिसाब से जो उन्होंने मेरे सब्सक्राइबर्स को या जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं उनके लिए जो स्पेशल प्राइस रखा है ना, या आपके पेमेंट प्लान पे वो कैसा होने वाला है प्राइस जब आप आओगे साइट पे, तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं करोगे कि यार आज का ना दिन मेरा वेस्ट हो गया, देवेश भाई की वीडियो देखा, साइट पे गया, मेरे को मजा नहीं आया। ऐसा आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा। अब ये प्रॉपर्टी दिखाने के लिए जो जिस रूम में मैं आया हूं, ये आपका तीसरा बेडरूम है। स्पेस आप खाली देखो, कितना जबरदस्त स्पेस आपको मिल रहा है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि यार मैं बॉम्बे में घर लूंगा तो कांदीवली, बोरीवली, यहाँ पे आप जाओगे 1 BHK अब तो 1-1 करोड़ रुपए टच होने लगे। उससे भी सस्ते में आपको 4 BHK का पूरा रो हाउस मिल रहा है विथ प्राइवेट टेरेस, विथ बिग बिग बैल्कनीज। 1600 का तो खाली कारपेट एरिया है। अब ये बैल्कनी आप देखो, इतनी बड़ी बैल्कनी बॉम्बे में बिल्डर देगा? मैं तो आपको बताता हूँ भाई, बैल्कनी तो बॉम्बे में एकदम जैसे बिल्डरों ने देना बंद ही कर दिया है। ऑब्वियसली बिल्डर को एक्स्ट्रा प्रीमियम भरना पड़ता है उसके लिए, और कौन क्यों ही भरना चाहेगा। इस बात से तो जितने भी लोग घर ढूंढ रहे हैं वो अच्छी खासी वाकिफ होंगे ही, उनको पता होगा ही। बट एनीवेज, अब यहाँ से मैं आपको ऊपर लेके चल रहा हूँ। अब ये पूरे घर के चीज में टूर में आप देखोगे मैंने एक भी कट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। जैसा घर है, जो है, साफ साफ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो आप अपार्टमेंट देख रहे हो, मतलब ये जो बेडरूम आप देख रहे हो, इसके अंदर जो टेक्सचर दिया हुआ है, जो स्पेस दिया हुआ है, किंग साइज बेड आपका आता है, बगल में एक और आप सोफा रख सकते हो। आपको स्पेस की कोई कमी नहीं है। इस रूम की खासियत क्या है पता है? इसके सामने तो टेरेस आपको मिलता है, वो तो एक है ही, लेकिन ये जो आप जगह देख रहे हो ना, वॉकिंग वार्डरोब। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका सपना होता है कि वॉकिंग वार्डरोब हो, लेकिन आपको बताओ भाई, मुंबई में वॉकिंग वार्डरोब तो मतलब समझ जाओ 7-8 करोड़ का सौदा है। फिर अगर 7-8 करोड़ का घर लोगे तो ही वॉकिंग वार्डरोब और उसके बगल में बाथरूम आपको मिलेगा। बट यहाँ पे उसके आधे से आधे दाम में भी आपको प्रॉपर्टी मिल रही है। अब ये सबसे पहले मैं आपको किचन ही मेरे दिमाग में हमेशा रहता है, खाना। बट एनीवेज, यहाँ पे मैं आपको टेरेस एरिया में लेके जाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखो टेरेस में कितना बड़ा स्पेस है। ये जो डेवलपर है ऑन टाइम पोजेशन देते हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जब आप वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको सब समझ में आएगा कि क्या देवेश भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं। सामने आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो इसके बाद मैं आपको एक जगह लेके जाऊंगा, दमन करके एक जगह है। वहां पे तो भाई साहब इतना तगड़ा माहौल है ना, और जो बीच है वो अपने प्रोजेक्ट से 15 मिनट के डिस्टेंस पे, सिर्फ 15 मिनट भी जाओगे ना आ जाएगा। अब ऊपर कहाँ लेके आ गए देवेश भाई? तो ये है आपका अपना प्राइवेट टेरेस। कोई भी आपको प्राइवेसी में दिक्कत नहीं होगी। ये जो पीछे आप देख रहे हो, पीछे बंगलोज भी बन रहे हैं, और वो बड़ी वाली बिल्डिंग तो आपने देखा ही है। ये पूरा लैंड पार्सल इन्हीं का है, 25 एकड़ की जमीन भाई। ऊपर और जगह है टेरेस की, कोई कमी मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं दिखती है। 4 BHK ये जो रो हाउस है कुछ ऐसा दिखता है। अब सामने मैं आपको लेके चलता हूँ, एमेनिटीज भी बता दूं। क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, गार्डन, जिम, हर एक चीज, मतलब आप काउंट करो और एमेनिटीज खत्म नहीं होती है। इतनी सारी एमेनिटीज आपको बिल्डर दे रहा है सोसाइटी के अंदर कि आपको बिल्डिंग से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना सारा प्लांटेशन है, इतनी ग्रीनरी है, आपको इतना सुकून यहाँ पे महसूस होगा। अब नवसारी वाली वीडियो को आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था और उस पर इतने कमेंट्स आए थे कि हमको और मुंबई के नजदीक में लाके दो देवेश भाई। ये तो ठीक है, और नजदीक में लेके आओ। तो और नजदीक में आपको मैं ये प्रॉपर्टी रिसर्च करके लाया हूं आपके लिए। अब यहाँ पे हम लोग अंदर गए तो ये आप देख रहे हो ना, ये प्रॉपर बंगलोज बन रहे हैं। राइट साइड में सामने आप देख सकते हो रो हाउस, बंगलोज, हर एक चीज का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रहा है। और मैं आपको एनिमेटेड इमेजेस भी बीच बीच में दिखाता रह रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लगता रहे कि किस
तरीके का काम फ्यूचर में दिखने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके लिए लाइव कंस्ट्रक्शन भी लेके आया हूँ। यहाँ पे आप ऑब्वियसली लाइव कंस्ट्रक्शन होता हुआ देख सकते हैं। आप बोलो तो मैं आपके लिए स्क्रीन पे एनिमेटेड पिक्चर्स भी लगा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो हर एक चीज़ मैं बनाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। अगर अभी भी आपका कुछ फीडबैक है तो आप मुझे 100% दे सकते हो। अब प्रॉपर्टी से बाहर आके मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। ये लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो ना, ये रेलवे का पूरा पटरी है, और ईस्ट वेस्ट को ज्वाइन करने के लिए फिलहाल कैसी कनेक्टिविटी है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये आप रास्ता देख रहे हो, अब ये अंडरग्राउंड टनल बना हुआ है। ये अंडरग्राउंड टनल से ईस्ट वेस्ट में आदमी निकलता है, लेकिन इस प्रॉब्लम को गवर्नमेंट ने सॉल्व कर दिया है। कैसे? अब ये टनल से जैसे ही आप बाहर निकलोगे तो सामने की तरफ आते हुए आपको दिखेगा ब्रिज का काम। ये आप देख रहे हो, ये काम 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। और चलो मान लो गवर्नमेंट का काम है भाई, लेट होता है, 1 साल पकड़ो, डायरेक्ट आप ईस्ट से वेस्ट आ सकते हो। देवेश भाई ये तो बहुत कॉमन बात है, ब्रिज बनता है, ईस्ट से वेस्ट लोग आते हैं, इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात ये है सर कि ये जो ब्रिज जहां पर खत्म होता है वहीं से अपनी प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है। अब ये लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो, ये एक और अपनी प्रॉपर्टी है, मतलब इन्हीं डेवलपर की प्रॉपर्टी है। ये पूरी सोल्ड आउट है, इसके अंदर रो हाउस, बंगलोज, फ्लैट सब कुछ है, और ये पूरा बिक चुका है। अब ये ब्रिज का काम आप देख रहे हो यहाँ पे खत्म हो रहा है, मतलब यहाँ पे ब्रिज उतर रही है और ये सामने अपनी प्रॉपर्टी चालू हो जा रही है। यही चीज मैं आपको बताना चाहता था। जस्ट मेन गेट यहाँ पे बनेगा, उसके सामने पेट्रोल पंप आप देख लो, पेट्रोल पंप के सामने अपना मेन गेट की जस्ट बगल से जाता हुआ ये पूरा का पूरा बड़ा सा ब्रिज। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों बता रहा था, ये सारी चीजें आपको दिखा क्यों रहा था। एनीवेज, यहाँ से जो मैं 15 मिनट के ड्राइव पे आपको बीच बता रहा था, रात को ये रास्ता और खूबसूरत लगता है। मतलब सरकार ने, गवर्नमेंट ने इतना काम किया हुआ है यहाँ पे। ये जो सामने आप देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा होटल, रेस्टोरेंट और ऊपर बहुत अच्छी डांस करने की जगह है। अब आप बोलोगे ये किसका है? तो जिस डेवलपर का ये प्रोजेक्ट है, उन्हीं डेवलपर का ये पूरा का पूरा रेस्टोरेंट, होटल, जो आप इसको नाम देना चाहते हो, ये सारा का सारा उन्हीं का है। यहाँ पे उतर के मैं अंदर भी जाऊंगा, लेकिन पूरी चीज अभी मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। मैं आपको पहले बीच लेके जाऊंगा, दमन कल्चर इसका नाम है, आप खुद गूगल भी कर सकते हो। यहाँ से उतर के आपको मैं दिखाता हूँ कुछ चीजें। पहले फिलहाल शाम को ये आप देख रहे हो ना, इतना बड़ा जो आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन, इतना बड़ा होटल है, होटल बिजनेस भी है इन्हीं डेवलपर का। तो आप जानते होंगे, समझ में आ ही रहा होगा आपको कि इस एरिया में उनका नाम कितना होगा। अब यहाँ से मुझे समझ में आया कि उस तरफ से जाना है, तो मुझे लगा पहले डिज़ाइन बना हुआ है, इसके अंदर से कोई कैसे जाएगा, बट इसके अंदर से जाने का रास्ता था, तो यहाँ से मैं अंदर गया। लेकिन ये जो चीज़ है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद आके दिखाता हूँ, पहले मैं आपको बीच पे लेके चलता हूँ। इसी के जस्ट अपोजिट में आप राइट मार के आओगे तो ये पूरा का पूरा बीच दिखता है आपको। मतलब पोर्टुगीज के बंदे, हर एक चीज यहाँ पर इतना डेवलपमेंट हुआ है, फॉरेनर्स आएंगे। मतलब सुकून अगर आपको चाहिए ना, कि मैं शाम को थोड़ा कहीं रिलैक्स करने जाऊँ, कहीं जाऊँ तो मन को ऐसा लगे कि यार जिंदगी अच्छी चल रही है। बॉम्बे में तो भाई पोल्यूशन आप जानते ही हो, बट एनीवेज यहाँ पे जब आप घूमोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो पैसे आपने इन्वेस्ट किए ना, उसका वर्थ कितना ज़बरदस्त है। यहाँ पे हर एक तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। बड़ी बड़ी शिप्स, मे बी पिरेट्स ऑफ कैरिबियन में ये यूज़ हुए हों, बट एनीवेज सामने फोर्ट आपको देखने को मिलेगा। फोर्ट है, बीच है, बोट्स आपको देखने को मिलते हैं। इतना लंबा चौड़ा रास्ता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा, ये आप देख लो। लाइट हाउस, अगर आपने फिल्म्स देखे होंगे तो ये बहुत फैसिनेटिंग लगता है। यहाँ पे अगर आप शाम को आ गए तो आपको मज़ा आना तो फिक्स है। यहाँ पर 5 स्टार होटल्स आपको देखने को मिलेंगे, उसके बाहर रेंज रोवर गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब खड़ी रहती हैं। मतलब इतना अच्छा ये जगह है ना, इन्वेस्टर्स यहाँ पर इतने भर भर के हैं। शाम को अगर आप अपनी गाड़ी में बैठे हो, रिलैक्स करके, विंडो नीचे करके, हाथ बाहर निकाल के, बस हवा अपने चेहरे पे फील कर रहे हो, आपको मज़ा आएगा। सीधे मैं आपको रेस्टोरेंट के अंदर लेके आ गया हूँ। ये जो प्रॉपर रेस्टोरेंट है आप देख रहे हो, ये रेस्टोरेंट उन्हीं डेवलपर का है। यहाँ पे हमने थोड़ा घूमा फिरा, ये सारी चीज़ें देखी, सब कुछ मैंने आपको ऑलमोस्ट बताया है। मैं आपको ऊपर भी लेके जाऊँगा। फर्स्ट फ्लोर पे भी आप देख सकते हो, बहुत अच्छा सिटिंग एरिया है। इसके ऊपर रूफ टॉप एरिया भी है। अब प्रोजेक्ट के बारे में, प्राइस के बारे में, लोकेशन आपको बता देता हूँ। वापी के अंदर ये प्रोजेक्ट है। वापी स्टेशन से 800 मीटर्स, मैंने आपको फ़ोन पे ही दिखा दिया था गूगल मैप ओपन करके, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। रूफ टॉप एरिया आप देखो कितना सुंदर यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ आपकी प्रॉपर्टी से इतने नज़दीक में,
सब कुछ मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दिया है। अब आपको मैं पूरी डिटेल प्रॉपर्टी से रिलेटेड A to Z, प्राइसिंग से लेके डिस्काउंट से लेके किस तरीके का पेमेंट प्लान आपको मिल रहा है, फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स है, रेरा अप्रूवल, सब बताता हूँ। तो आपको लग रहा है ना कि ये सारी चीजें देखने के बाद मैं हॉलीडे लोकेशन पे हूँ। दिस इज ऑल आवर प्रोजेक्ट अबाउट। ये जो लोकेशन आप देख रहे हो सेम डेवलपर का है। अपने प्रोजेक्ट से 15 मिनट के डिस्टेंस पे इतना सुंदर बीच और इतना सुंदर लोकेशन। अगर आप बॉम्बे में रहते हो, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर आप NRI हो, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो, आपको ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए जहां पर बिल्डर ट्रस्टेड हो, बिल्डर के ऊपर आंख बंद करके ट्रस्ट किया जाए। वापी के अंदर ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हो मुंबई से बिल्कुल भी नजदीक, 1.5-2 घंटा भी अगर ट्रैवल कर सकते हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। मैं आपको बताता हूँ, ये जो प्रॉपर्टी आपने देखी यहाँ पर आपको बंगलोज भी मिल रहे हैं, रो हाउसेस भी मिल रहे हैं। सारी इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग से लेकर अब तक आपने ऑलरेडी देखी है वीडियो में, जो मैंने आपको बताया है। मेन चीज जो हमारी बाकी रह गई थी वो रह गई थी सिर्फ और सिर्फ प्राइसिंग से रिलेटेड। प्राइसिंग में आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको रो हाउसेस में 4 BHK, 5 BHK, बंगलोज में आपको 4 BHK, 5 BHK ऑप्शंस मिलते हैं। जैसा आपको चाहिए, अगर आप थोड़ा कस्टमाइज भी कराना चाहते हो तो करा सकते हो। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है ना, आपने जैसा बोला था, मुंबई के अंदर जो लोग रहते हैं वो इस पेन को अच्छे से जानते होंगे। छोटे छोटे घर, 400-400 स्क्वायर फीट के घर मुंबई में 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ रुपए के मिलते हैं। यहाँ पर आपको ग्राउंड +2 प्लस टेरेस 4 BHK, 1600 का कारपेट एरिया, 85 लाख प्लस टैक्सेस रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट होता है। तो आप समझ सकते हो कि इस प्रॉपर्टी के अंदर कितना दम है। आप जानते हो कि मुंबई से बाहर निकलने का कितना जबरदस्त अपॉर्चुनिटी ये हो सकता है। आपको अगर प्रॉपर्टी चाहिए थी, पिछली बार मैंने आपको नवसरी में दिखाया, आपको और नजदीक चाहिए था मुंबई से, मैं रिसर्च करके आपके लिए एक ट्रस्टेड बिल्डर, जितनी भी प्रॉपर्टीज आपने वीडियो के अंदर देखी वो सारी प्रॉपर्टीज इस बिल्डर ने 1 से 1.5 साल, रेरा जो डेट होता है पोजेशन का, उस डेट से पहले डिलीवर किया है। तो आपके लिए इससे अच्छा ऑप्शन कोई नहीं हो सकता। प्राइसेस आपने देखे, 85 लाख प्लस टैक्सेस हैं। आपको जो चीज इसके बाद में बताने वाला हूं, जब आप अक्रॉस द टेबल आओगे, जब आप बुकिंग करने बैठोगे, जो डिस्काउंट आपको मिलेगा, जो पेमेंट प्लान्स आपको मिलेंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। देवेश भाई कैसे खुश होगा, कुछ बताओ। मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर 3 तो पेमेंट ऑप्शंस है। बिल्डर ने कहीं से भी कुछ भी फाइनेंस नहीं किया हुआ है, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है अपने पैसों से बनाया है। इसके लिए बिल्डर को पूरा ट्रस्ट है। कैसे पेमेंट प्लान में आपको बताऊं तो, अगर आपके पास सिर्फ 25% है, लेट्स से अगर 85 लाख का है, 15, 20, 25 लाख रुपए भर के बाकी का 100% जो भी बचता है सब आप पोजेशन के टाइम भी दोगे तो भी डेवलपर को कोई चिंता नहीं है। अगर आप पार्ट पेमेंट करना चाहते हो, 25% अभी दिया, 25%, 25%, 25%, 4 बार में भी पेमेंट करना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। लास्ट ऑप्शन जो आपके पास आता है, लोग बोलते हैं देवेश भाई ये सब कुछ नहीं करना है मुझे, मेरे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है, मैं 20-25 लाख रुपए भर के बाकी सब लोन कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पर बैंक्स आपको 80% तक का लोन अप्रूवल भी देते हैं। नेगोशिएशन, एक चीज और जो रह गई थी हमारी, नेगोशिएशन। देवेश भाई टेबल पे कम कितना होगा, आप एक बार टेबल पे तो आओ। अगर व्हाइट कॉलर बिजनेस की ऑडियंस हो, अगर हमारे सब्सक्राइबर्स हो, हमारी वीडियो आपने देखी है, आपके साथ नेगोशिएशन ना हो ये हो ही नहीं सकता। डेवलपर के साथ मैंने बात करी है, आपको 100% डिस्काउंट मिलेगा। आपका पेमेंट अच्छा है, आप आदमी, आपको प्रॉपर्टी पसंद आ गई है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा डिस्काउंट आपको मिलेगा कि टेबल से बिना बुकिंग किए आप उठोगे ही नहीं। पहली बात तो प्रॉपर्टी देखते ही, आसपास का एरिया देखते ही आपका दिल खुश हो जाएगा, आप कहां पर बिना बुकिंग किए जाओगे। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी लोगों ने ऑलरेडी इस प्रॉपर्टी पर बुकिंग करी है उन सबको स्पेसिफिकली मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको बता दूं ऑलरेडी जितने भी लोगों ने प्रॉपर्टी परचेज करा है, पोजेशन के बाद जिस प्राइस में उन्होंने बुकिंग के टाइम लिया था, एटलीस्ट 25-30% का उनको प्राइस हाइक मिला है। इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट हुआ है। आरओआई जो भी इन्वेस्टर होता है वो देखता है भाई आरओआई क्या है, आरओआई क्या है।
कितना डालूंगा तो कितना निकलेगा। आप आके देखो, मेरी बात सिर्फ सुनो मत, मैंने खुद रिसर्च किया है। आप भी आके देखो, आपको पता चलेगा। लोगों से बात करोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर इस डेवलपर ने कितना अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टमेंट पे अपने सारे क्लाइंट्स को दिया है। वीडियो को मैं खत्म करता हूं यहाँ पे, लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले जितने भी हमारे लोकल लोगों ने यहाँ पर भी बाहर से भी जिन्होंने भी बुकिंग कराई है, उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आप जानते हो, चला, गुंजन, दमन, सिलवासा, मुंबई के क्लाइंट्स, यहाँ तक कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, दुबई के क्लाइंट्स तक, साउथ अफ्रीकन क्लाइंट्स ने, इतने बड़े बड़े एनआरआई कस्टमर्स ने यहाँ पर बुकिंग करी है। तो जिन्होंने शुरुआत में ही बुकिंग करी है, उन सभी लोगों को जबरदस्त थैंक यू जाता है इस वीडियो की माध्यम से। और लास्ट में जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं बोलना चाहता हूं, ऐसे बिल्डर्स को सपोर्ट करो जो अपना काम अच्छा करते हैं, पोजेशन टाइम पे देते हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी टॉप नॉच ही देते हैं, किसी भी चीज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ऐसे बिल्डर्स को आपको सपोर्ट करना चाहिए। और मैं ये नहीं कहता कि मेरे बोलने पे सपोर्ट करो, आप खुद आओ, अपनी आंखों से देखो, उसके बाद आपको पता चलेगा कि मैं आखिर क्या कह रहा था। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये प्रॉपर्टी रिव्यू पसंद आया होगा, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जल्दी जल्दी करो। 60,000 सब्सक्राइबर्स अब कंप्लीट करा दो, बहुत टाइम हो गया। आपको मैं बताता हूँ, अगली वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।